क्लास 5 का पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 8 है। रॉस की जंग मच्छरों के संग। गतिविधि 1। अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई सारणी को भरिए। पानी कितने दिनों से इकट्ठा है? गमला 1 दिन, कूलर 1 महीना, टंकी 6 महीना, स्कूल या मैदान 1 दिन, गड्ढे 15 दिन, नालियाँ 1 वर्ष या कोई और अन्य जगह तो नहीं। हमारे यहाँ पर और कोई अन्य जगह नहीं है, आपके यहाँ है तो आप उसे लिख सकते हैं। 2 नंबर में कह रहा है इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? तो गमले की, छात्र, कूलर पिताजी, टंकी भाई, स्कूल या मैदान छात्र, गड्ढे पिताजी, नालियाँ सफाई कर्मी। और इसमें नहीं। आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है? तो गमले में कुछ नहीं दिखाई दिया, कूलर में काई लग चुका है पानी से, टंकी में भी काई लग चुका है, स्कूल या मैदान में कुछ नहीं है, गड्ढे में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, नालियों में बहुत सारे कीड़े और मच्छर हैं, इसमें लिखेंगे नहीं। आपको किसी जगह पर इकट्ठे पानी में मच्छर के लार्वा दिखाई दिए हैं? तो गमले में नहीं दिखाई दिए, कूलर में नहीं दिखाई दिया, टंकी में तो काई दिखाई दिया, स्कूल या मैदान में नहीं दिखाई दिया, गड्ढा में दिखाई दिया, नालियाँ में हाँ, गड्ढा में हाँ और इसमें नहीं। गतिविधि 2 है। इन स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? लिखिए। तो मच्छर काटना, ठंड लगना, बदन दर्द होना, उल्टी होना, मलेरिया होना, बुखार आना, चर्म रोग होना, दस्त होना आदि। अब है गतिविधि 3। मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मच्छरों से लिखेंगे, मच्छरों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे 1 में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, 2 खुली नाली को ढकवाने का प्रयास करेंगे, 3 गड्ढे को मिट्टी से भर देंगे, 4 कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे, 5 सभी लोगों से मच्छरदानी का उपयोग करने को बोलेंगे। अब है गतिविधि 4। क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट है। क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यह रजिस्टर्ड नंबर है, डेट है 1/9/2019, नाम है लड़का का प्रसून, एज है 14 वर्ष, स्त्री या पुरुष, तो सेक्स इसका मेल है, पुरुष है। रोग की पहचान यहाँ लिखा हुआ है, ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार होता है, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। अब दिए गए रिपोर्टों से हमें क्या पता चलता है? लिखिए। दिए गए रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि प्रसून के खून में मलेरिया के जीवाणु हैं, जिसके कारण उसे ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में कैसे पहुँचे होंगे? लिखिए। प्रसून वैसे स्थान पर गया होगा जहाँ मच्छर रहा होगा, मच्छर प्रसून को काटा होगा, जिससे मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में पहुँचे होंगे। अब है क्या आपने कभी अपने खून की जांच करवाई है? यदि हाँ तो क्यों? लिखिए। हाँ, मैंने अपने खून की जांच करवाई है। एक बार मुझे भी मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया था। मुझे भी ठंड लगकर कंपकंपी के साथ बुखार आता था। गतिविधि 5 है। जीवाणुओं और विषाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो यह है टेलीस्कोप, ये सूक्ष्मदर्शी है या दूरबीन है। अब है गतिविधि 6। निशा का बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर ने उसे खून की जांच करवाने को बोला है। निम्न दर्शित चित्रों में जांच प्रक्रिया का सही क्रम बताइए।
तो सबसे पहले 1 नंबर में ये है, डॉक्टर हाथ पकड़ा है खून लेने के लिए। 2 में 2 यहाँ है, सॉरी 2 यहाँ है, किसी एक उंगली को चुनता है, इसमें से किसी एक उंगली को डॉक्टर चुन रहा है। 3 में लिखेंगे उंगली में सुई लगाते हैं। 4 नंबर यहाँ उंगली में सुई लगा चुके हैं। 5 नंबर खून बाहर आ रहा है। 6 नंबर सुई उंगली से निकाल रहा है। 7 नंबर खून परख नली में डाल रहा है, ये परख नली है, इसमें खून डाल रहा है। गतिविधि 7, मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। मक्खी से फैलने वाली बीमारियां हैजा, टाइफाइड, खसरा, फूड पॉइजनिंग आदि है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, पीला बुखार आदि है। गतिविधि 8, कुछ ऐसी पत्तियों की सूची बनाइए जो दवा के काम आती है। तो नीम, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, पपीता, पुदीना। अब आगे देखिए, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। यदि मच्छर को दावत देंगे तो सावधान हो जाइए, नहीं तो ये सब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब देखिए करना क्या क्या है। आस पास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।